अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको नेक मकासद में कामयाब व कामरानी से हमकनार फरमाए। आज हम एक्सरसाइज 2.3 मैथ्स 11 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो जल्दी से मेरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन को रीड करते हैं। विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम वेरीफाई द टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ इन द फॉलोइंग केसेस विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, हमें दो जो हैं केसेस दिए गए हैं, जो उसके हिसाब से हमने उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है कि विद रिस्पेक्ट टू यूनियन जो है वो कैसे शो होगी और इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन जो है वो कैसे शो होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो केस ए है उसकी हम बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है उसका केस नंबर ए, वो क्या कह रहा है जी कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, खाली सेट आ रहा है। ठीक है, और ए बी एंड सी जो है ओवरलैपिंग हो रहे हैं। ठीक है जी, एंड बी एंड सी आर ओवरलैपिंग सेट्स हैं ये। ठीक है, एक दूसरे के साथ इनके कुछ ना कुछ पोर्शन जो है ओवरलैप कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन जो है उसको लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन इंटरसेक्शन जो मैंने क्वेश्चन में भी आपको बताया हुआ है उसी को लेकर चलेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन। अब ये यूनियन जो है बेसिकली बी पे भी अप्लाई होगा, और की बात आ रही है तो यूनियन बी के ऊपर भी ऊपर आएगा और सी के ऊपर भी अप्लाई होगा, ए यूनियन सी। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ए यूनियन बी जो है उसको देखना है कि वो क्या है। ए यूनियन बी जो है इसको वेन डायग्राम के जरिए कर हम बताना चाहेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए यूनियन बी जो है उसको हम वेन डायग्राम के ज़रिए लिखना चाहें तो इस तरह हम इस तरह एक स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, और उसमें हमने क्या करना है, ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह जल्दी से लाइंस ड्रॉ कर लेंगे तो ये चीज़ जो शो करेगी हमें ए यूनियन बी के आंसर को शो करेगी। ठीक हो गया, इसमें ए यूनियन बी जो है इस रिज़ल्ट को हम वेन डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं। ठीक है, रो की शक्ल में जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास ए यूनियन बी बनेगा। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है यूनियन बी की हॉरिजॉन्टल लाइंस के जरिए होगी। इसी तरह दूसरा जो बनेगा ए यूनियन सी, ए यूनियन सी जो है उसकी जब रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो वो वर्टिकल लाइन से होगी। उसमें वर्टिकल लाइंस को साथ साथ जल्दी से इसमें ड्रा करते हैं। इस तरह क्लैरिफिकेशन वेन डायग्राम में करनी ज़रूरी होती है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी जो है उसमें अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, क्लैरिफाई करना चाहें, उनके दरमियान डिफरेंस देखना चाहें तो उसको हम कैसे देखेंगे। ठीक हो गया, ये अब दोनों जो हैं ये चीज़ बन गई है। ठीक है, अब इनमें जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इसके इक्वल आएगी। दोनों को हम मिला देंगे, यानी वर्टिकल लाइंस को और हॉरिजॉन्टल लाइंस को दोनों को उसमें मिलाएंगे तो ये हमें ये चीज़ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दोनों के सेट्स जो हैं उनको हमने इकट्ठा करके यहाँ पे लिख देना है। इसमें हम जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको भी ड्रा कर लेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको भी ड्रा कर लेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रा कर लेते हैं।
थोड़ी स्पेसिंग देके हम ड्रॉ करते हैं ताकि क्लैरिफाई हो सके कि ए यूनियन बी जो है उसका आंसर क्या आ रहा है और ए इंटरसेक्शन बी जो है ए इंटरसेक्शन सी जो उसका क्या आंसर हमें मिल रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ जब इसको वर्टिकल लाइंस में करेंगे तो ये हमें स्केच की शक्ल में यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक हो गया, ये हमें स्केच की शक्ल में मिल गया। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की हैं, इसमें वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की हैं और इनमें दोनों का कॉम्बिनेशन है हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल लाइंस का। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी जो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी जो है, इन दोनों में हम बात कर रहे हैं, ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये तो हमने अलग-अलग क्लैरिफाई करके दे दिया। जब हम इसको वेन डायग्राम के अंदर यू सेट के साथ देखेंगे तो उसमें हम क्या इसको लिखेंगे, वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि पहली बात उसने ऊपर क्या किया, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, बी के अंदर ए जो है वो क्या हो रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है, पहले हम ऊपर बी को ड्रा करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने छोटा सा जो है ए जो है उसको ड्रा कर लेना है। इसमें अब हम क्या करेंगे, ए को ड्रा करेंगे, यहाँ पे हम छोटा सा जो है डॉटेड लाइन में जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये आपका ए है जो कि इसके अंदर लाई कर रहा है, बी के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, और ए के लिए हमने यहाँ पे बातें भी आपको बताई थी कि ए जो है बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला है। ये जो चीज़ें हैं ये आपका क्या है, ए है, इसको ये कहेंगे, ये बड़ा सेट है इसको बी कहेंगे। आप उसमें तीसरी कंडीशन भी देखनी है, बी एंड सी ओवरलैपिंग। तो थर्ड वन जो तीसरा वाला जो हम ड्रॉ करेंगे सर्कल, वो सी के साथ क्या कर रहा होगा, यानी सी वाला सर्कल जो बी के साथ ओवरलैप कर रहा होगा, उसका कुछ ना कुछ पोर्शन बी के अंदर लाई करेगा। ठीक हो गया, तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन है जिसको मैं इस तरह इन लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ओवरलैपिंग रीजन कहलाएगा। ठीक है, और ये जिसमें तमाम के तमाम सेट्स लाई कर रहे हैं वो हमारे पास यू सेट कहलाएगा। ये हमारे पास ये सारा यू सेट कहलाएगा। इसमें हमारी तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं। पहली कंडीशन क्या थी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब देखें बी के अंदर ए जो है लाई कर रहा है। ठीक है, दूसरा उसने क्या कहा था, बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। बी और सी, ये जो तीसरा वाला सी है, दोनों का आपस में जो कुछ ना कुछ पोर्शन ओवरलैप कर रहा है, तो ये बी एंड सी जो है ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम इस तरीके से ड्रॉ करके बताएंगे। ये तो था हमारे पास इस लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम। इसी तरह हम राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम जो है वो भी उसको भी ड्रॉ करते हैं। राइट हैंड साइड जो है उसकी वेन डायग्राम जो उसको भी ड्रॉ करते हैं। वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ऑफ सी। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही है, वो कंडीशन तो वही रहेंगी। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी वाली पहली कंडीशन लगेगी इसमें। पहले ए को ड्रॉ कर लें,
ए ड्रॉ किया हमने, ये फिर बी ड्रॉ कर लिया, और इसी तरह फिर सी का जो पोर्शन है जो ओवरलैपिंग रीजन में इसके साथ आ रहा है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सी जो है प्रीवियसली भी हमने ए यूनियन सी जो देखा था उसमें हमने ये वाली वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की थी। ठीक है, जल्दी से इसमें हमने इनको ओवरलैपिंग रीजन में भी लेके जाना है। ठीक है जी, ये हमारे पास सी आ गया, ये सी सेट है हमारे पास। और इसके बाद बी ए जो है, ए तो उसके अंदर लाई कर रहा है, ए को थोड़ा सा हम इधर से डार्क करते हैं, इस तरह थोड़ा सा डार्क करके ये जो है इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि उसका सबसेट है ये। इसको ये कह देंगे, और जो बी जो है आपके पास फिर ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये यहाँ से पता चल चुका है कि ए जो है सबसेट ऑफ बी है। ठीक है, ये आपके पास जिसमें लाया कर रहा है वो आपके पास क्या था, बी था, और जो ओवरलैपिंग रीजन इसके अंदर आ रही थी थर्ड वन उसी के साथ आ रही थी। ठीक है, और सारे जो इसमें लाया कर रहे हैं वो क्या हैं, यू है। तो ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपकी राइट हैंड साइड की यहाँ से पता चल चुकी है, जो कि ए यूनियन बी, यानी ए और बी का यूनियन इसके अंदर है। ठीक है, इसमें ए और यू सी का यूनियन है ओवरलैपिंग रीजन में, ये वाला है। इन सबको हमने यू की फॉर्म में लिखा है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो प्रूव हो चुका है। इस तरह इसका जो बी सोल्यूशन है, बी जो है उसमें देखें जो डिस्ट्रीब्यूटिव सेकंड जो पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, ए इंटरसेक्शन, उसमें यूनियन को हमने पहले लिया था। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इंटरसेक्शन को बाहर रखेंगे और यूनियन को अंदर उसमें अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इसकी भी रिप्रेजेंटेशन वैसे ही होगी, उसी केस को लेके चलेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये जो बी के अंदर लाया कर रहा है, इनकी हम वेन डायग्राम्स के ज़रिए वेन डायग्राम जो शो करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी को ड्रॉ कर लेते हैं। ये बी ड्रॉ हो गया। इसके बाद इसी के अंदर हम ए जो है इसको लिख लेंगे, ये वाला सेट इसके अंदर बना देंगे। और थर्ड वन जो हमारे पास सी जो है वो आ जाएगा। थर्ड जो है सी को हम इस तरह यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो है
हॉरिजॉन्टल उसमें ये वर्टिकल लाइंस वाला है ए, ठीक है, और बाकी जो आपके पास ये सी जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ है। इस तरह सी भी जो है आपका ये भी हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ ही शो होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसको हमने ए का नाम दे दिया, इसको हमने बी का नाम दे दिया और इसको हमने सी का नाम दे दिया, और जिसके अंदर ये लाई कर रहे हैं, जैसा यहाँ पे ये लाई कर रहे थे यू के अंदर, तो यहाँ भी हम देख लेते हैं कि यहाँ भी हमने इसमें भी हमने यू को यहाँ शो करना है, ठीक है। ठीक है, तो जिसके अंदर ये लाई कर रहे हैं इसको हम यू का नाम दे देंगे। उसके बाद इसमें नेक्स्ट हम इसके बाद जो है इसकी जो राइट हैंड साइड पे जो इसका आंसर बनता है उसको देख के चलेंगे। अब ये है सबसे पहले तो बी यूनियन सी जो है, बी यूनियन सी उसको लेके चलें। वो क्या आपके पास आ रही है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का जो आंसर आ रहा है बी और सी का, वो ये ओवरलैपिंग रीजन आ रही है, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम जो है वर्टिकल लाइंस को लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए इसमें भी वर्टिकल लाइंस है, इसमें भी वर्टिकल लाइंस है, तो बी यूनियन सी से जो है आपके पास वो वर्टिकल लाइंस वाला पोर्शन आएगा। बी यूनियन सी जो है आपके पास ये पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला आएगा। माफ़ कीजिएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, वर्टिकल नहीं। वर्टिकल जैसे ऊपर से नीचे होती हैं, सब ए में मैंने शो की है आपको। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी जो है इसमें भी यही होगा। अब इसमें सबसे पहले तो बी यूनियन सी जो है ये इसको हमने शो से कर लिया, और फिर उसके बाद इसके बाद दूसरा जो है वो भी हमने इसमें जाके ऐड करना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसमें दोनों ऐड हो जाएंगे, वर्टिकल लाइंस वाले भी और हॉरिजॉन्टल लाइंस वाले भी। ठीक है, इसमें हम दोनों बना देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस को भी ड्रा कर देंगे और वर्टिकल लाइंस को भी ड्रा कर देंगे। इसका नेट रिजल्ट इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जो है इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, ठीक है। सी का और ए का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, ठीक है। तो अब ए इंटरसेक्शन सी देखेंगे, ए और सी, ए इंटरसेक्शन सी में वो कह रहा है कोई भी चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही, ठीक है। सिर्फ हमारे पास यही रिजल्ट बचेगा, ए और सी में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही हो, वो बता रहा है जी ए इंटरसेक्शन सी जो है आपके पास, उसमें कह रहा है कि नो थिंग इज़ कॉमन, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो इंटरसेक्शन बी का ही आ रहा है, ठीक। तो वेन डायग्राम के ज़रिए ए को ड्रा कर लिया हमने, उसके बाद इसमें बी को ड्रा किया है, और थर्ड वन जो सी जो है, क्योंकि इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही थी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो हमने उसको साथ में यहाँ शो कर दिया।
तो सिर्फ हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है सिर्फ वो ए इंटरसेक्शन बी का आया है, ठीक है। इसको हम ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, और ये साथ छोटा सेट इसको हम सी का नाम देंगे। सिर्फ ये सेट, ये रीजन जो है हमारे पास, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अब इसमें जो यहाँ पे रिज़ल्ट इसका आएगा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर और फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का आंसर। उसमें यही आएगा कि दोनों चीज़ों में सिर्फ आपको जो रिज़ल्ट मिल रहा है उसे ए इंटरसेक्शन बी का ही मिल रहा है, ठीक है। जो कि वेन डायग्राम के ज़रिए ये चीज़ बनेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम मैंने ऊपर ड्रॉ की है, इट इज़ क्लियर डैट, ये चीज़ क्लियर होगी ए इंटरसेक्शन, जिसका लेफ्ट हैंड पार्ट था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक हो गया। ये चीज़ें जो है यहाँ पे इस चीज़ में क्लैरिफाई हो रही हैं कि ए इंटरसेक्शन सी तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिला था, ठीक है। सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर जो है ये वाले में जो दोनों एक पोर्शन अब कॉमन आ रहा है उसको हमने शेड करके आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 जो है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका ए जो और बी दोनों केसेस जो थे ओवरलैपिंग भी थे, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। एक दफ़ा यूनियन ओवर इंटरसेक्शन के साथ थी, दूसरी दफ़ा इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के साथ थी, दोनों के साथ हमने प्रूफ कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपको वेन डायग्राम के ज़रिए इसके ए और बी केसेस दोनों जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।